Good evening to all my dear students. Today we are going to discuss question number 71 to 80 in worksheet number 8. Today's question are very important, so watch this video carefully and completely. Okay. Today's first question, question number 71 is निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा क्रमांक किसका होगा। आपको जो ऑप्शन में दिए हैं सारे के सारे हेलो एल्केन दिए गए हैं। ओके, और हेलो एल्केन के अंदर भी सबके साथ जो एल्किल समूह लगा है वो सेम लगा है CH3, बाकी इसके साथ फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो लगा हुआ है। तो इसमें सबसे ज्यादा क्रमांक किसका होगा ये आपको बताना है। ओके, तो इसके लिए आपको छोटी सी बात याद रखनी है कि जैसे जैसे हैलोजन परमाणु का आकार बड़ा होता है उससे क्या होता है, जो वंडरवाल का जो परिमाण है वो भी बढ़ जाता है। जो वंडरवाल बल्स होते हैं, जो वंडरवाल फोर्सेस होते हैं, उनके जो परिमाण, जो उनका जो मैग्नीट्यूड है, उसका जो परिमाण है वो भी बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, जो क्रमांक है वो बढ़ जाते हैं। ओके, तो इसमें आपको पता है हैलोजन कौन से समूह के अंदर है। हैलोजन आपके ग्रुप नंबर 17 में है। ग्रुप नंबर 17 का मतलब सबसे पहले फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और सबसे नीचे इसमें जो है आइडो है। मतलब आयोडीन का जो आकार है वो सबसे बड़ा है, तो आयोडीन के अंदर जो वंडरवाल बल होंगे वो ज़्यादा होंगे, इसलिए जो आइडो एल्केन है उसका जो क्रमांक है वो अधिक होगा। ओके, तो डी का इसमें आकार है, जो क्रमांक है वो सबसे अधिक होगा। ये आपका इसको जो ऑर्डर है वो आपको याद रखना है। आइडो एल्केन का सबसे अधिक, और उसके बाद में ये क्रमांक है वो घटता जाएगा। सबसे जो कम है वो फ्लोरो एल्केन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SN1 अभिक्रिया में प्रथम पद में क्या बनता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। SN1 प्रकार की अभिक्रिया मैं यहाँ पे पूरी आपको करवा रहा हूँ, तो अच्छे से ध्यान से सुने इसको। SN1 प्रकार की अभिक्रिया क्या होती है। SN1 प्रकार की अभिक्रिया का मतलब है कोटि जो है इसकी एक है, और ये जो अभिक्रिया है वो 2 स्टेप में समाप्त होगी। बस छोटी सी बात है, इतनी याद रखनी है आपको। कोटि 1 और स्टेप कितनी, स्टेप 2 में ये पूर्ण होगी। ठीक है, अब क्या होगा आगे देखो। इसमें पहले चरण में क्या होता है, पहले चरण के अंदर इसके अंदर जो एल्किल हैलाइड दिया होता है वो आपका कार्बोकैटायन बनाता है, कार्बन धनाइन बनाता है, और साथ में बनाता है एक हैलाइड आयन। यह जो स्टेप है वो धीमा होता है, स्लो स्टेप है। तो अणुसंख्यता वाले पार्ट के अंदर जो पीछे वाले हमने क्वेश्चन भी किए अभी मल्टीपल चॉइस के अंदर, उसमें आपको बताया था कि जो अणुसंख्यता क्या होती है, किसी अभिक्रिया के अंदर भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं अथवा आयनों की संख्या को अणुसंख्यता कहते हैं। ओके, और अणुसंख्या से हम वेग कैसे निकालते हैं। अणुसंख्या के अंदर जो धीमा पद होता है, यदि कोई अभिक्रिया 2 या 2 से ज्यादा पदों में हो रही है तो जो धीमे पद की जो अणुसंख्यता है वो आपकी कोटि बताती है कि इस अभिक्रिया की कोटि कौन सी होगी। तो देखिए पहले स्टेप के अंदर ये जो है एल्किल हैलाइड है, ये धीमा पद है, पहला स्टेप है, और वेग निर्धारक पद है। इसके अंदर जो हैलाइड आयन है वो अलग हो गया, क्लोरीन जो आयन है वो अलग हो गया, तो पीछे बना इसमें कार्बोकैटायन, कार्बन धनाइन। इसके अंदर देखिए जो पहले स्टेप में केवल ये जो एल्किल हैलाइड है वो भाग ले रहा है, और उसका केवल एक अणु भाग ले रहा है, इसलिए इसकी जो कोटि होगी वो प्रथम कोटि हो गई। ओके, ये देखिए आगे, क्योंकि प्रथम पद की जो अणुसंख्यता के रूप में केवल एल्किल हैलाइड प्रयुक्त होता है, अतः जो अभिक्रिया की दर है जो केवल किसके ऊपर निर्भर करेगी, एल्किल हैलाइड के ऊपर निर्भर करेगी। तो इसलिए हम इसका जो वेग नियम लिखेंगे, अभिक्रिया का वेग R = K RX की पावर 1, क्योंकि एक अणु प्रयोग हुआ है। ओके, अब सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा। सेकंड स्टेप के अंदर जो आक्रमणकारी जो नाभिक स्नेही है वो कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक करके फाइनल उत्पाद बनाएगा। ये देखिए, ये पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बना। अब जो नाभिक स्नेही, मान लो ये KOH नेगेटिव से आया है, ओके, तो OH नेगेटिव आए तो वो इसके ऊपर अटैक कर रहा है, तो ये फर्स्ट स्टेप होगा। तो इसके अंदर बाद में ये फाइनल उत्पाद बन गया। बस इतना याद रखना है। अभिक्रिया के अंदर प्रथम पद में बना जो कार्बोकैटायन का जो स्थायित्व जितना अधिक होगा उतनी ही अभिक्रिया जो है आसानी से होगी। ओके, तो आपको पता है कार्बोकैटायन का स्थायित्व क्रम क्या होता है। कार्बोकैटायन का जो स्थायित्व क्रम होता है वो ये होता है, 3 डिग्री जो कार्बोकैटायन है वो सबसे ज्यादा
स्टेबल होता है और सबसे कम जो स्टेबल होता है वो 1 डिग्री होता है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये हमारे पास कह रहा था कि SN1 अभिक्रिया में प्रथम पद में क्या बनता है। तो इस पद के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हमारे, जो हमने ये पूरा डिटेल में पढ़ लिया। तो पहले पद में क्या बनता है, कार्बन कैटाइन बनता है, कार्बन धनाइन बनता है। और दूसरा क्रम पूछ ले तो क्रम आपका इसका जो होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और सबसे कम होता है वो 1 डिग्री होता है। ओके, 2 स्टेप में समाप्त होती है, कोटि इसकी 1 होती है। ये 4 पॉइंट है, याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। 2 क्लोरोब्यूटेन की अभिक्रिया जो अल्कोहलिक केवच के साथ करवाने पर मुख्य उत्पाद क्या बनता है। अल्कोहलिक केवच के साथ कराना है। अल्कोहलिक केवच का मतलब जो केवच को घोला गया है वो अल्कोहल के अंदर घोला गया है। तो ये जो क्वेश्चन होगा वो ये बीटा विलोपन वाली अभिक्रिया है ये। ओके, और बीटा विलोपन वाली जो अभिक्रिया होती है सेटजेफ के नियम से होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 एल्कीन बनने की संभावना है। तो सबसे पहले हम करते हैं सेटजेफ का नियम क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेटजेफ का नियम क्या कहता है कि हेलो एल्कीन की जो बीटा विलोपन की जो अभिक्रिया है, यदि उसके अंदर 2 प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना हो तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी जिसमें द्विबंध के दोनों ओर प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक हो। ओके, ये है सेटजेफ का नियम। तो अब इसमें देखिए क्या दिया है हमें दिया है 2 क्लोरोब्यूटेन। तो मैंने यहां पे लिया ये 2 क्लोरोब्यूटेन। ओके, अब इसमें ध्यान से देखो, मैंने यहां पे लिखा ना बीटा 2 और बीटा 1 लिखा है। इसका मतलब क्या, देखो ये है प्रक्रियात्मक समूह Cl, फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला जो कार्बन होता है वो होता है अल्फा कार्बन, और अल्फा के बाद में जो नेक्स्ट कार्बन होता है वो बीटा कार्बन होता है। क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट 2 हो गए, एक आपका नेक्स्ट इस तरफ हो गया तो ये बीटा 1 हो गया, एक आपका नेक्स्ट इस तरफ हो गया तो बीटा 2 हो गया। मतलब इसके अंदर 2 बीटा है। 2 बीटा है तो इसके जो बीटा विलोपन होगा वो 2 प्रकार से हो सकता है, या तो 1 नंबर से हो सकता है या इस 2 नंबर बीटा से हो सकता है। यदि आपका ये हो बीटा नंबर 1 से हो तो यहां से HCl निकलेगा। ठीक है, इसके ऊपर आपको HCl भी लिखना था। तो ये 2 HCl निकला 1 नंबर से, 1 नंबर से HCl निकलेगा तो फिर ये बनेगा। ओके, क्योंकि यहां पर फिर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड सेट हो जाएगा। अब जो दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा ये, यदि बीटा नंबर 2 से जाए तो यहां से HCl बनेगा तो ये बनेगा आपका। मतलब कि या तो इसमें बनेगी 2 ब्यूटीन और साथ में बनेगी 1 ब्यूटीन। अब इसमें सबसे ज्यादा कौन सा बनेगा, वो सेटजेफ के नियम के अकॉर्डिंग। सेटजेफ का नियम क्या कहता है, द्विबंध के दोनों जो प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक हो वो ज्यादा बनेगी। तो यहां पे देखो, इसमें द्विबंध के दोनों ओर प्रतिस्थापी अधिक है, इसलिए जो 2 ब्यूटीन बनेगी वो 80% बनेगी, वो मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगी। यही आपका क्वेश्चन था। तो इसमें जो ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित अभिक्रिया में X क्या होगा। ये आपको अभिक्रिया दी गई है। अब इस अभिक्रिया को पहचानिए पहले कौन सी है। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ये अभिक्रिया जो है फिटिक अभिक्रिया है। फिटिक अभिक्रिया के अंदर बाइफेनिल बनता है। ओके, ये बना बाइफेनिल, फिटिक अभिक्रिया है, ये बाइफेनिल की स्ट्रक्चर है, ये कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, एल्किल फ्लोराइड बनाया जाता है। एल्किल फ्लोराइड जो आपकी बुक के अंदर +2 की 12वीं की किताब के अंदर केवल और केवल फ्लोरो जो एल्केन बनने की एक ही रिएक्शन है। तो ये आपको अच्छे से करनी है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। कौन से अभिक्रिया से बनता है, स्वाट रिएक्शन से बनता है। और स्वाट अभिक्रिया क्या है, ये अभिक्रिया है स्वाट। आइडो एल्केन की अभिक्रिया हम कराएंगे सिल्वर फ्लोराइड के साथ, वो बन जाएगा RF और AgI। ये है इस अभिक्रिया का दूसरा नाम भी है हैलोजन विनिमय अभिक्रिया, जिसके अंदर हैलोजन है वो चेंज हो जाते हैं। मतलब जो RI का हैलोजन है वो RF में बदल गया। ओके, आइडो एल्केन की अभिक्रिया करवानी है AgF के साथ। एक ही रिएक्शन है तो अच्छे से कर लेना, स्वाट रिएक्शन है। इसके साथ फिंकलेस्टीन भी कर लेना, फिंकलेस्टीन भी इंपॉर्टेंट है। जो फिंकलेस्टीन है वो RCl की अभिक्रिया NaI के साथ करवाते हैं।
तो उसमें जो RI बनता है आयोडो एल्केन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो SN2 पर फिर आ गया। निम्नलिखित में से SN2 अभिक्रिया के प्रति ज्यादा क्रियान्वित कौन सा होगा? तो आप पहले SN1 प्रकार को अच्छे से करें, उसका उल्टा है SN2। SN1 क्या था? अभिक्रिया की कोटि 1 स्टेप 2। SN2 ये जो 2 दिया है वो कोटि है, कोटि 2 स्टेप 1। ओके, तो ये है SN2 प्रकार की अभिक्रिया। ये अभिक्रिया द्वितीय कोटि की होती है और कितने स्टेप में समाप्त होती है? 1 स्टेप के अंदर पूर्ण हो जाती है। ओके, इसके अंदर क्या बनता है? ये भी छोटे क्वेश्चनों में आ सकता है। इन अभिक्रियाओं में केवल संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, मध्यवर्ती इनके अंदर नहीं बनता। ओके, संक्रमण अवस्था के निर्माण में जो आक्रमणकारी, एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है इसमें, जो आक्रमणकारी नाभिक स्नेही है वो क्या बनता है? निष्कासित होने वाले जो नाभिक स्नेही से 180 डिग्री के एंगल पर जुड़ा होता है। अभिविन्यास इसमें बहुत जरूरी है, 180 डिग्री पर होगा तो ये होगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं इसमें। ओके, तो ये देखिए अभिक्रिया, ये हेलो एल्केन है, ये नाभिक स्नेही है। अब इस स्टेप के अंदर आप देखो, इसमें कौन सी अवस्था होती है? इसमें जो होती है संक्रमण अवस्था होती है, मध्यवर्ती इनके अंदर नहीं बनता। ठीक है, और जो नाभिक स्नेही है जुड़ने वाला और ये जो है निष्कासित होने वाला, दोनों कितने डिग्री एंगल पर जुड़े हुए हैं? 180 डिग्री के ऊपर अभिविन्यासित होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ओके, ये आपने कर लिया तो कभी आपका गलत नहीं होगा। संक्रमण अवस्था के अंदर ही इसके अंदर जो है वो दूसरा जो फाइनल उत्पाद है वो बन जाता है। ओके, ये बन गया फाइनल उत्पाद और ये जो आपका हेलोजन है वो अलग हो गया। ओके, अभिक्रिया की दर जो किसके ऊपर निर्भर कर रही है? देखो, क्योंकि अभिक्रिया इसमें एक ही पद में हो रही है और क्योंकि दोनों एक साथ होते हैं तो अभिक्रिया की जो दर है वो दोनों नाभिक स्नेही और एल्किल हैलाइड इन दोनों की सांद्रता के ऊपर निर्भर करेगी। तो इसके लिए जो हम इसका जो वेग नियम लिखेंगे वो ये लिखेंगे। देखो R = K, ये जो पहला है वो तो है एल्किल हैलाइड, हेलो एल्केन की सांद्रता और साथ में नाभिक स्नेही की सांद्रता। तो इसलिए जो, क्योंकि ये वेग नियम है, वेग नियम के ऊपर एक इसके ऊपर पावर है, एक इसके ऊपर पावर है, तो कोटि कितनी होगी? 1 + 1 द्वितीय कोटि की होगी। तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, स्टेप 1 में होती है। इस अभिक्रिया में केवल संक्रमण अवस्था होती है, मध्यवर्ती नहीं बनता, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, इस अभिक्रिया में जो एल्किल समूह की त्रिविम बाधा है वो एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। किसके अंदर? कि अभिक्रिया धीमी होगी या तीव्र होगी। एल्किल समूह की त्रिविम बाधा के कारण नाभिक स्नेही के आक्रमण को बाधित करते हैं। तो एल्किल समूह की जैसे जैसे आकार संख्या ज्यादा होंगे, एल्किल हैलाइड की जो क्रियाशीलता है वो कम होती जाती है। ये उसका जो उल्टा क्रम है, उसमें तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री था और इसमें जो सबसे ज्यादा क्रियाशील है वो 1 डिग्री है, 1 2 3। तो आप पहले SN1 को अच्छे से करें, उसका ये उल्टा है। ओके, अब देखो करते हैं क्वेश्चन। तो ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से SN2 अभिक्रिया के प्रति ज्यादा क्रियान्वित कौन सा होगा? तो ज्यादा क्रियान्वित कौन सा होगा? 1 डिग्री होगा। पहले देखो इसमें ये 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री, ये 3 डिग्री और ये 2 डिग्री। ओके, तो साथ में क्या है इसमें? अब ये है CH3Cl। अब ये ग्रुप छोटा है तो ये सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा, क्योंकि इसके अंदर समूह का आकार बड़ा हो गया तो ये त्रिविम बाधा उत्पन्न करेगा। इसके अंदर त्रिविम बाधा है वो कम होगी। तो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, दी गई अभिक्रिया किसका उदाहरण है? बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, 10th लेवल का क्वेश्चन है ये। C2H5Br एथिल ब्रोमाइड है, KCN के साथ अभिक्रिया होती है, ये बन जाता है C2H5CN, नाइट्राइल बन जाता है और साथ में प्लस KBr। तो आप इसमें ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है, ये जो Br और ये CN है ये जो है वो एक्सचेंज हो रहे हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया है ये। तो ध्यान से देखो ऑप्शन कौन सा इसमें, इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापित नहीं है, ओके सॉरी, नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन है ये। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, बी ऑप्शन क्यों? क्योंकि इसमें देखो नाभिक से नहीं है, Br नेगेटिव है और CN के ऊपर भी नेगेटिव है। तो बड़ा सावधानी से आंसर देना, पहले ऑप्शन देख लेना सारे, नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल से करवाने पर क्या बनेगा? ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है।
यदि ब्रोमीन फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ और साथ में किसके साथ कराएं, CH2 अथवा CCl4 के साथ कराएं, फिर तो बनता है ऑर्थो और पैरा का मिश्रण बनता है। ऑर्थो ब्रोमोफिनोल और पैरा ब्रोमोफिनोल बनता है। इसके अंदर क्या बनेगा, इसके अंदर क्योंकि डायरेक्ट ब्रोमीन जल के साथ ही करा रहे हैं, ब्रोमीन जल के साथ करवा रहे हैं, तो इसमें बनेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। दोनों रिएक्शन कर लेना आप, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बनेगा। लास्ट क्वेश्चन, टुडेज लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए अल्कोहल की क्रियाशीलता का सही क्रम कौन सा है? तो पहले इसको पहचानो, दिया क्या है, दिया है आपको ROH मतलब अल्कोहल की अभिक्रिया हम करवा रहे हैं किसके साथ, HCl और ZnCl2 के साथ, बन रहा है RCl प्लस H2O। तो ये एक परीक्षण है। कौन सा टेस्ट है ये टेस्ट है ल्यूकास परीक्षण, ल्यूकास टेस्ट। और ल्यूकास टेस्ट के अंदर बिल्कुल छोटी सी बातें हैं, याद रखनी है। जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है वो साथ के साथ ही किसके साथ अभिक्रिया कर लेता है, HCl प्लस ZnCl2, जिसको बोलते हैं ल्यूकास अभिकर्मक, इनके साथ अभिक्रिया कर लेता है साथ के साथ, और एक सफेद रंग का अविलेय पदार्थ बन जाता है। एल्किल हैलाइड बनता है, RCl बनता है, ये ऊपर बना ना, ये देखो एल्किल क्लोराइड बनता है, व्हाइट कलर का अविलेय होता है। 3 डिग्री कर लेती है साथ की साथ अभिक्रिया। ओके, जो 2 डिग्री है वो करती है 5 मिनट के पश्चात, उसको लगभग 5 मिनट लगते हैं। और जो 1 डिग्री अभिक्रिया है वो कमरे के तापमान के ऊपर कोई अभिक्रिया नहीं करती। ओके, तो क्रम कौन सा हो गया, क्रम हो गया 3 डिग्री सबसे ज्यादा क्रियाशील, 2 डिग्री उससे कम, और सबसे कम हो गया 1 डिग्री। 3, 2, 1, देखो 3, 2, 1 कौन सा है, तो क्रियाशीलता का सही क्रम कौन सा है, ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। तो इस प्रकार आपके जो ये ऑप्शन वाले 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।